would say starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture, we are going to continue our discussion regarding chapter number 4, Corporate Governance by S.A. Burke. In the previous lecture, we ended up on the fourth slide of the chapter, that is powers of a board. In that particular slide or in that particular topic, we discussed that what sort of powers the board can enjoy within an organization. And today we are going to continue our discussion. Today's first topic is basically the delegation of powers by the board. Now, the question that should come to your mind is, sir, what is delegation of power? Delegation of power is basically transfer something, to transfer some authority to your subordinate. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी क्लास की बात करूं तो आई एम गिविंग सर्टेन ड्यूटीज टू सी आर. मैंने कहा कि बेटा आप ये काम करें. तो इट इज बेसिकली sometime it is basically sometimes feels necessary. It becomes mandatory for the board to depend on the subordinates to perform a duty. Why? Because CEO cannot feel the real problems of, let's suppose, the manufacturing department. In that case, you must have to give certain authority. You have to give certain right. You have to give certain duty to the subordinates, to the supervisor, to the lower level manager, to even the medium level manager, the upper level manager, that in case you feel that you should take a certain decision, I am giving you the power that you can take that decision. यानी हम ये कह सकते हैं कि हम मेंटली तौर पे उन्हें इस बात की इजाज़त दे देते हैं कि कभी कोई परेशानी का वक्त आए, आपको लगे कि नहीं आपका डिसीजन लेना लाजमी हो गया, तो हम आपको अथॉरिटी देते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज एट दैट टाइम यू विल फील दैट द CEO, प्रेसिडेंट और द अपर लेवल मैनेजर इज नॉट प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर प्लेस. वो वहाँ पे मौजूद नहीं है. उसने कोई क्या कहते हैं कि वो उस खास सिचुएशन को फील नहीं कर पा रहा. वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, वो बोर्ड की मीटिंग में देख रहा है. जो ग्राउंड रियलिटीज हैं दैट कैन नॉट बी सीन बाय द अपर लेवल मैनेजर, एंड दैट कैन बी हैंडल्ड बाय द लोअर लेवल मैनेजर. लोअर लेवल मैनेजर जो उस चीज़ के अंदर खुद रहता है, उस ग्राउंड रियलिटीज़ का उसे पता है, उसे लेबर की तमाम परेशानियों का पता है. तो ये इसीलिए डेलीगेशन ऑफ पावर्स का कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जब बोर्ड को लगे कि नहीं ये फैसला हमसे ज़्यादा मिडिल लेवल मैनेजर ले सकता है, तो उसे वो फैसला लेने का राइट दे देना चाहिए. ठीक हो गया. इसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्स डेलीगेशन ऑन फॉलोइंग ग्राउंड. यानी अगर आप किसी को ये राइट दे रहे हैं कि सर यू हैव द अथॉरिटी टू टेक द डिसीजन, वी आर गिविंग यू द पावर, वी आर गिविंग यू द responsibility, we are giving you the duty, we are giving you the right to take the decision, on what grounds you are considering it as a compulsory activity. किन ग्राउंड्स के ऊपर, किन बेसिस के ऊपर आप कह रहे हैं कि नहीं ये फैसला ये बंदा ले सकता है और हम इस बात की इसे अप्रूवल दे रहे हैं, हम इससे इजाज़त दे रहे हैं कि सर आपको डिसीजन लेना पड़े तो आप ले लें. तो वो ग्राउंड्स हैं. इस डेलीगेशन नेसेसरी, क्या आपको वाकई लगता है कि वो वाकई फैसला ये बंदा सही ले सकता है? उसमें तो यही होता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना होता है. आपको देखना होता है कि जब हम इस पावर को अगर नहीं रखते, अपने पास रखते हैं, तो वो तो कल को जैसे मिडिल लेवल मैनेजर आपको आके कहेगा कि सर यू डिडंट गिव मी दैट अथॉरिटी, आपने तो मुझे अथॉरिटी दी नहीं थी, हाउ कुड आई टेक दैट डिसीजन, मैं कैसे वो फैसला ले सकता था. तो बाद में आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी. इसीलिए आपने ये फैसला कर लेते हैं कि नहीं ये पावर इसी बंदे के पास ही रहनी चाहिए, ये ही इसे कर सकता है. अब मैं एग्जांपल अगर आपको दूं कि लेबर को छुट्टी चाहिए, तो अब वो CEO के पास नहीं आएगा. उसकी पावर, उसकी अथॉरिटी, छुट्टी देने की अथॉरिटी लोअर लेवल मैनेजर को है. वो जानता है कि जी किस लेबर को किस वक्त छुट्टी चाहिए, उसके क्या मसले हैं, उसकी क्या परेशानियां हैं, वो चीज़ों को वो डील करेगा और छुट्टी देने की अथॉरिटी रखता है. अब एक ऑर्गेनाइजेशन एक बंदे को छुट्टी दे रही है किस बेसिस के ऊपर? क्योंकि एक लोअर लेवल मैनेजर ने कहा है कि आप
मैं आपको इजाज़त देता हूँ, हमने उसे अथॉरिटी ये दी है, हमने इजाज़त दे दी है कि सर यू कैन टेक द डिसीजन एंड यू कैन गिव द लीव टू दैट पर्सन. Fine. In a complete formal procedure, it is not like that you have given a verbal command to someone that you can take the decision. आप किसी को लफ्ज़ी बात नहीं कह सकते कि सर बस ये देख लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, कि आपके ज़िम्मे या मैं आपको अथॉरिटी दे देता हूँ. There is a certain formal procedure that you have to follow. Rules and regulations will guide you. आप उन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलेंगे, आप उन्हें देखेंगे, उन्हें फॉलो करेंगे. अगर कोई रूल्स नए बनाने की ज़रूरत है, वो आप नए रूल्स बनाने लग जाएंगे. आप उन्हें पूरी तरीके से ये बात क्या कहना चाहिए, रियलाइज कराएंगे कि सर वी आर नॉट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन टू टेक द डिसीजन ऑन आवर ओन. हम अपनी मर्जी से फैसले नहीं लेते, हमने कुछ लीगल ग्राउंड्स को कंसीडर करना होता है, कुछ चीज़ों को जहन में रखकर हम चलते हैं, और उसके बाद हम ये डिसीजन लिया है कि हम आपको ये अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप फैसला ले सकते हैं. ठीक हो गया. Oversight the system after delegation. It is not like that you have given the power and later on you are not observing the situation. आपने किसी को अथॉरिटी दे दी, लेट्स सपोज मैंने सीआर को अथॉरिटी दे दिया कि जी आपने अटेंडेंस बतानी है मुझे. लेटर ऑन अब सीआर में ये नहीं हो सकता कि मैं दोबारा देखूँ ही ना कि क्यों, कौन से बच्चे प्रेजेंट थे, कौन से एब्सेंट थे. नहीं. क्यों? पर्सनल कुछ क्लैशेस हो सकते हैं, बायसनेस हो सकती है, कोई पर्सनल फेवर हो सकता है कोई बच्चे की अटेंडेंस ना आई हो, सीआर ने अटेंडेंस में क्या कहते हैं एब्सेंटीज जो स्टूडेंट्स थे, उस एब्सेंटीज में उस बच्चे का नाम ही मेंशन नहीं किया. तो ये डेलीगेशन ऑफ पावर इज नॉट अ सिंगल एक्टिविटी. लेटर ऑन यू मस्ट हैव टू फॉलो, यू हैव टू परफॉर्म अ फॉलो अप एक्टिविटी. आप देखते रहेंगे कि जो मैंने पावर दी है क्या उसे सही तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहे. अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, what are the factors on which that power must be increased or decreased. अब यहाँ पे एक बात मैं दोबारा बता रहा हूँ कि if you have given the authority to someone to take a decision, later on you must have to give an overview and you have to decide that was the power appropriate or you should increase the power or you should decrease the power. कोई बंदा अपनी पावर का नाजायज इस्तेमाल कर रहा है, वो उसकी बेसिस के ऊपर उसे वो डिसीजन लेने को मतलब लेता जा रहा है जो कि उसे अलाउ ही नहीं है. तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों फैक्टर्स हम देखते हैं कि अगर तो हमें लगे कि जी इसे पावर्स हमने ज़्यादा दे दिया, हम उसे पावर कम कर लेंगे ओवर साइटिंग एक्टिविटी में. And whenever we will feel that this power is not enough for this person, we must have to increase it. तो आप उसे increase करने लग जाएंगे. तो दोनों चीज़ों को oversight करना, it is the responsibility of the board. Fine. Later on, we have a next topic that is the function of board. What are the functions of the board? ये वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मतलब मेजर टॉपिक है इस चैप्टर का कि व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस, काम क्या है एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. On what grounds we are considering that this duty, this function, this activity, this work must be performed by board of directors. हमें लगे कि नहीं ये फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है, उन्होंने डिसीजन लेना है, उन्होंने इस चीज़ को कंसीडर करना है, उन्होंने ये काम करवाना है. ये जो तमाम बातें हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से हम पूछेंगे, उनसे मशावरत करेंगे, उनकी इंसाइट लेंगे, ये सारे काम हमने देखने होंगे. ठीक है. पहली बात क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द बोर्ड इज टू ओवरसाइट फंक्शन. ओवरसाइट फंक्शन, व्हाट डज ओवरसाइट फंक्शन मीन? Oversight function means that you have to overview all the activities being happening within an organization. Whether you gave the delegation of power, whether you perform the delegation of power activity or you didn't. आपने किसी को डेलीगेशन ऑफ पावर की है या नहीं की, आपने फिर भी हर चीज को वक्तन फवक्तन देयर शुड बी अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर टू ओवरव्यू द सिचुएशन. आपने चीजों को देखना है. आप कंपनी में क्या कहते हैं एक रूल, हमने जो मैनेजमेंट में हमने एक रूल पढ़ा था कि परफॉर्मेंस बाय ऑब्जेक्टिव. हमारा मकसद क्या है, उस बेसिस पे हम उनकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं. वो क्या है, आप उसे ओवरव्यू करते हैं कि हमने तो इसे टास्क दिया था दैट यू हैव टू मैन्युफैक्चर 1 मिलियन प्रोडक्ट्स.
ये सिर्फ 5 लाख बना रहे हैं हमें, जबकि जो मशीनरी हमने इन्हें प्रोवाइड की है दैट हैज द कैपेसिटी टू क्रिएट 2 मिलियन प्रोडक्ट्स, मतलब 20 लाख प्रोडक्ट्स बनाने की कैपेसिटी है विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर, एंड दिस मशीनरी इज ओनली क्रिएटिंग 1 मिलियन। ठीक है, अब ये चीज़ें आप चेक करेंगे कि कैपेसिटी कितनी है, हमने चीज़ें कैसे करनी है। आपने अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑल इन ऑल कभी भी नहीं रखना। फिर सबऑर्डिनेट्स को, ये प्रैक्टिकल चीज़ें भी हैं और इसके साथ साथ आपने दूसरे मामला को भी देखना है, आपने कंपेटिटर्स को भी देखना है। आप जब ये देखते हैं कि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ये फील हुआ कि वी कैन नॉट परफॉर्म आवर एक्टिविटी ऑन आवर ओन, सो वी tilted towards the merger activity as long as the uh, वारिद कंपनी इज कंसर्न। वारिद कंपनी का क्या कॉन्सेप्ट था कि उनके बोर्ड ने देखा कि नहीं जी नहीं, हम नहीं चल सकते अकेले, हमें रिलाय करना पड़ेगा। These factors are basically very much important to be considered by the board। बोर्ड को ये चीज़ें देखनी होंगी कि क्या हम ऐसे इन्हें ऑल इन ऑल छोड़ दें, नहीं। वी आर कंसीड इफ वी हैव गिवन देम द अथॉरिटी, और हमने लेट्स सपोज ऑडिट एक्टिविटी देखनी है, हमने एडवर्टीजमेंट को ज़रा कंसीडर करना है, हमने जो जो बंदे उससे जिसे वो हेड कर रहे हैं उन लोगों से उनके रिपोर्ट्स लेंगे, हम उनको चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि कहाँ पे डेफिशिएंसी है और कहाँ पे एफिशिएंसी है। इफ़ you are observing that there is an efficiency, you should reward that person. So you are performing efficiently and that is your reward. That is, this factor is very much important, because if you will not appreciate a person for his efficiency, that person will be demotivated, and later on in the next tenure or in the next particular situation, that person will not be ready to perform efficiently for you। अगर आप किसी के रिवॉर्ड नहीं देंगे, आपकी ड्यूटी थी, आपने किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए उसकी एफिशिएंसी पे, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप उसे रिवॉर्ड नहीं देंगे, तो इन द फ्यूचर यू विल ऑब्जर्व दैट दैट पर्सन विल बिकम डीमोटिवेटेड। वो बंदा कहेगा कि नहीं, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करना। फिर ऑडिट की एक्टिविटी क्या है, वी आर क्रिएटिंग द चेक एंड बैलेंस, वी आर चेकिंग द ऑथेंटिसिटी। हम चीज़ों को चेक कर रहे हैं कि चीज़ें ऑथेंटिक हैं, अच्छा काम सही हो रहा है, अच्छा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तमाम फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। It had directional functions. Directional functions is all about to provide a direction to guide the managers that how they can achieve a particular strategy, how they can achieve a particular objective, how they can achieve a particular goal. These factors are very much important, because the manager, whether it will be a upper level manager, middle level manager, or the lower level manager, these 3 levels of the managers will have to follow the instructions of the board. They don't have the authority to take decisions. They have to rely on whatever the power, whatever the duty was assigned to them by the board। बोर्ड उन्हें जो ड्यूटी, जो पावर, जो काम असाइन करता है उसे वो परफॉर्म करते हैं। दे कैन नॉट टेक द डिसीजन ऑन देयर ओन, दे डोंट हैव द अथॉरिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑन देयर ओन, even if they will be if they were assigned some duty, that means they must have to perform their duty। उस ड्यूटी के अंदर भी वो कोई नई बात नहीं कर सकते। अगर तो पावर दे दी जाए तो लेटर ऑन वी कैन टेक अ डिसीजन, हम उनमें कुछ ना कुछ डायरेक्शनल काम कर सकते हैं। लेकिन जब भी और बोर्ड को ये बात फील करे, बोर्ड ये बात फील करे कि नो, द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रन ऑन इट्स ओन, हमें यहाँ पे गाइडिंग रोल प्रोवाइड करना होगा, हमें ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करना होगा, हमें ऑर्गेनाइजेशन के काम को सही तरीके से परफॉर्म करवाना होगा। ये तमाम फैक्टर जब वो कंसीडर कर लेते हैं, तब यानी वो अपनी डायरेक्शनल फंक्शंस को फुलफिल कर रहे हैं। दे आर परफॉर्मिंग द डायरेक्शनल फंक्शंस इफ दे आर giving all the responsibilities, giving all the duties to the subordinates। Subordinates कौन से हैं? Managers हैं। Managers are just following the role, are just following the rules, are just following the directions of the board। डायरेक्शन प्रोवाइड करना बोर्ड की जिम्मेदारी है। मैनेजर्स की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो डायरेक्शंस
अपने आप क्रिएट कर लें, नहीं, वट एवर द डायरेक्शन विल बी असाइन टू देम बाय द बोर्ड, दे हैव टू फॉलो इट एंड इट इज बेसिकली द ड्यूटी ऑफ द बोर्ड। बोर्ड अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकता कि नहीं जी नहीं हम डायरेक्शन नहीं देंगे, नो, दे हैव टू प्रोवाइड द डायरेक्शन। Later on, the advisory function. Advisory functions are very much important as long as the board of directors are concerned. क्योंकि आपने कभी भी चीज़ों को सिर्फ डायरेक्ट करके पीछे नहीं हट सकते, आपने उन्हें एडवाइस करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव गिवन देम द डायरेक्शन दैट वी हैव टू प्रोड्यूस 1 मिलियन प्रोडक्ट्स, अब फिर उससे उसके साथ आपने तमाम मीटिंग्स कंडक्ट करनी है। आपने एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट का जो हेड है उसको बुलाना है, आपने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का हेड है उसको बुलाना है, आपने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का हेड है उसको बुलाना है, आपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है उसको बुलाना है। आपने तमाम लोगों को बैठना है, उन्हें एडवाइस करना है कि जी ये यूँ है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड आपने साथ बुला लेना है, आपने बताना है कि जी इतना फाइनेंस है, आपको हम इतना प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एडवाइस करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट क्या है, परचेज करनी है आपके लिए चीज़ें, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को एडवाइस करेंगे कि देयर शुड बी अ प्रॉपर कोटेशन एक्टिविटी, आप कोटेशन लेके आए, कहाँ से हमें कौन सा मटेरियल कितना सस्ता मिल सकता है। अच्छा, फिर जिस जहाँ सही सस्ता मिलेगा, क्वालिटी वाइज मिलेगा, उस मटेरियल को या उस जगह से आपने परचेज करना है। दैट इज बेसिकली ऑल द एडवाइस दैट द बोर्ड इज प्रोवाइडिंग टू द सबऑर्डिनेट्स। मार्केटिंग की बात क्लियर करें तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हम असाइन करेंगे कि सर वी वर प्रोड्यूसिंग फॉर एग्जांपल 5 लाख प्रोडक्ट्स, this year we have a target of 1 million products and what you have to do, you have to increase your advertisement activity। आपने अगर एडवर्टीजमेंट ना की तो 5 लाख प्रोडक्ट्स जो आप एडिशनल प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट मे बी नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। आपकी वो प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगी अगर आप उन्हें सही तरीके से एडवाइस नहीं करेंगे। तो बस ये सारी बातें ये फंक्शन में, बोर्ड के फंक्शन में ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। ओवरसाइट फंक्शन, अब ओवरसाइट फंक्शन जैसे मैंने आपको पूरा एक आइडिया दे दिया है कि ओवरसाइट फंक्शन इज आर बेसिकली द फंक्शन ऑफ द बोर्ड। ओवरसाइट में किस चीज़ की ओवरसाइटिंग, ओवरव्यू, किस चीज़ का ओवरव्यू, क्या चीज़ देखनी है, क्या चीज़ कंसीडर करनी है। तो ओवरसाइटिंग में अप्रूविंग एंड मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक प्लान। जब हम प्लान्स की बात करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द टू टाइप्स ऑफ प्लान। द वेरी फर्स्ट प्लान इज योर short term plans and the second one is your long term plan. As long as the short term plans are concerned, हम देखते हैं कि हमारे एक साल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं ठीक है शॉर्ट टर्म प्लान से अब एक साल के अरसे की हम बात करते हैं, उसके बाद हम लॉन्ग टर्म की तरफ मूव करते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या है, एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए हम स्ट्रेटजीज क्रिएट करते हैं, हम प्लान्स क्रिएट करते हैं कि हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कैन परफॉर्म देयर एक्टिविटी इन द राइट डायरेक्शन। और वहाँ पे हर चीज़ को आपको देखना चाहिए होता है। आप अप्रूवल दे रहे होते हैं कि हाँ ये प्लान ठीक है, आपने कहा जी सर हमने 1.5 मिलियन प्रोडक्ट्स बनानी है, आपने अप्रूवल देता है। फिर आप साथ साथ देखेंगे मॉनिटरिंग एक्टिविटी, जैसे पहले मैंने आपको बताइए कि आप चीज़ों को मॉनिटर करने लग जाते हैं कि अच्छा ये इन्होंने अगर ये प्रोडक्ट्स बनानी है तो कैसे बनानी है, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, किस तरह ये क्या चीज़ जाएंगे, कहाँ से क्या खरीदेंगे, ये वगैरह वगैरह ये चीज़ें देखना होता है। Approving annual reports. Annual reports are very much important as long as the company's worth, company's goodwill, company's reputation in the market is concerned. Always remember that I will not visit the Pepsi Cola company. I will not visit uh, uh, the departments or the franchise of Pepsi Cola company, but I do visit or I do download the annual report of Pepsi Cola company. Pepsi basically, as long as if you will take if you will take an example, जब हम एक यूनिवर्सिटी के अंदर का एडमिशन का सोच रहे होते हैं, हम उसी वक्त कहते हैं कि जी इसका प्रोस्पेक्टस क्या है। प्रोस्पेक्टस में हम कंपनी का ओवरव्यू में क्रिएट हो जाता है, अच्छा ये यूनिवर्सिटी ऐसी है, अच्छा यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा ये सेमेस्टर है, अच्छा इसमें ये इतनी फीस है, अच्छा इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं वगैरह वगैरह, हमें उसका पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी का आइडिया हो जाता है। एन एनुअल रिपोर्ट इज जस्ट लाइक अ ब्राउचर, इज जस्ट लाइक अ प्रोस्पेक्टस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमें एक साल की तमाम एक्टिविटीज बताई जा रही होती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल डाटा हो, चाहे वो नॉन फाइनेंशियल डाटा हो। डायरेक्टर्स का बताया जाता है, कंपनी की मिशन एंड विजन स्टेटमेंट होती है। ये तमाम बातें आपको आपके जो डाटा होता है, क्या कहते हैं जिसे
एनुअल रिपोर्ट का जो डाटा होता है वो उसमें देखी जाती है। और अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये बात अश्योर करनी होती है कि क्या वाकई ही वो एनुअल रिपोर्ट इस काबिल है कि वो मार्केट में कंपनी की एडवर्टीजमेंट के तौर पे काम कर सके। इफ यस तो दैट annual report must be approved by the board, and it is basically the oversight function of the board of directors. Engaging external auditor. Now, it is very much important for the public limited companies, as the owners of the company will be the general public. General public क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व लिंक नहीं हो पा रहे होते ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लेकिन उनके अंदर की एक्टिविटी का ऑडिट लाजमी करना होता है। तो ऑडिट के लिए आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि internal audit is not efficient. Internal audit is not satisfactory as long as the investor's mind is concerned. Investors कभी भी internal audit को all in all consider नहीं करते। वो कहते हैं अच्छा कंपनी का जो बंदा जो एम्प्लॉय है वही उसी ने ही ऑडिट करके दे दी है, इसका मतलब है अगर ऑडिट में कोई भी गलत बात बता देगा तो उसे तो कल को फारिग कर देंगे क्योंकि इंटरनल ऑडिटर था। So external audit is very much important, and as you have the idea that Securities and Exchange Commission of Pakistan has imposed certain penalties, certain restrictions on the company that they have to conduct the external audit once in a financial year. So once in a financial year means कि अगर उन्होंने नहीं कराया they have to face the penalty। और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने को इसकी बड़ी जुर्माने होते हैं। जब कंपनी को जुर्माना होता है, नुकसानात होते हैं, फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की उसकी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मार्केट के अंदर अपनी जो गुडविल लूज करता है, स्टॉक होल्डर्स का प्रेशर आ जाता है, शेयर होल्डर्स का प्रेशर आता है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो फिर रेजिग्नेशन अपना पेश करते हैं क्योंकि कंपनी को उनकी वजह से पेनल्टी फेस करनी पड़ी या उनकी गुडविल डैमेज हुई। तो ये बोर्ड की जिम्मेदारी है कि जो जो रिस्ट्रिक्शंस SECP सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन पर इम्पोज किए हैं, तमाम की तमाम रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखें और उसी हिसाब से एक्सटर्नल ऑडिट कंफर्म कराएं। Then we have ensuring integrity and reliability. Integrity means that the company is performing the activity according to the vision and mission statement created by the company. If the company will not perform that activity, that company will lose its integrity. Integrity somehow can be linked with the goodwill of the company. Company की जो खुद इरादियत है, खुद मुख्तारी है, कंपनी की जो खुद एक खुद एक गुडविल कहना चाहिए, इज द राइट वर्ड। गुडविल उसकी जो है, उसकी जो एक मार्केट में वर्थ है, वो डैमेज होने का खतरा होता है अगर कंपनी इन चीज़ों को कंसीडर ना करे। रिलायबिलिटी फैक्टर क्या है कि द स्टॉक or the work of the company should be reliable in the mind of the shareholder or even the stakeholders as well। कंपनी रिलायबल होनी चाहिए, कंपनी के ऊपर, कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर, कंपनी के एक्टिविटीज़ के ऊपर देयर शुड बी अ रिलायबिलिटी। हर कोई रिलाय कर सके कि हाँ ये कंपनी सही है, काम कर रही है, कंपनी कहीं पे दो नंबरी नहीं कर रही, कंपनी कहीं पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं क्रिएट कर रही, कंपनी कहीं पे दो नंबर काम नहीं कर रही। इन तमाम चीज़ों को कंसीडर करना इज बेसिकली द ड्यूटी ऑफ द बोर्ड। ठीक है, ओवरसाइट फंक्शन में ये चीज़ें आती हैं। Review of major operational activity. Operational activity means all the activities that a company will perform within one financial year. Always remember operations का जहाँ पे जिक्र है इसका मतलब है हम 1 year plan, हम 1 year activity के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। तो review of major operational activity यानी इस साल में हमने क्या क्या काम कर रहे हैं उसको overview करना, उसका review करना is very much important। रिव्यू जब तक नहीं करेंगे, आपने फॉर एग्जांपल आपने पिछले साल कोई प्लान बनाया था, आपने एक्टिविटी डिजाइन की थी, इस साल देयर शुड बी सर्टेन एफिशिएंसी, देयर शुड बी सर्टेन इंक्रीज इन दैट एक्टिविटी। इफ यू विल नॉट डू दैट, दैट कैन क्रिएट द सिचुएशन ऑफ फिक्सिडिटी और रिजिडिटी। रिजिडिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप बढ़ नहीं रहे, आप आगे की तरफ वहीं रुके हुए हैं, आपके अंदर ठहराव आया हुआ है। फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बात आपने जहन में रखनी है कि ऑपरेशनल एक्टिविटीज को आपको ओवरव्यू करना, उन्हें बार बार रिव्यू करना is basically the oversight function of the board of directors. Inshallah, we will continue our discussion in the next video. Till then, Allah Hafiz.